टेक कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो में हम लास्ट ट्रेन नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो समथिंग ऐसी सी डिस्क्रिप्शन है इसकी। क्या ऑनलाइन ऑफ कोर्स इंटरैक्टिव प्रॉब्लम है सबसे पहले तो। सो ऑनलाइन जज के पास एक ट्री है, राइट? ऐसा सा एक ट्री है। ओके, अब ये ऑनलाइन जज के पास है और बाइनरी ट्री नहीं, जेनरिक है। ओके, ऐसा नहीं है कि यार बाइनरी ट्री है या फिर बैलेंस्ड है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ट्री है, जेनरिक ट्री, जैसे भी एक ट्री है। ओके, अब आपको ये ट्री गेस करने को बोल रखा है। गेस कैसे करने को बोल रखा है? बेसिकली आप इसके सभी एजेस को आउटपुट करना चाहते हो। क्या 1 और 2 के बीच एक एज है, 1 और 3 के बीच, 1 और 8 के बीच, 2 और 4, 2 और 5, सभी जितने भी एजेस है उनके अराउंड के वर्टिसेस किसी भी ऑर्डर में आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, अब हमें गेस करने के लिए हमारे पास पावर क्या है? लाइक ऑफ कोर्स कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी, उसके थ्रू मैं गेस कर सकता हूँ, अदरवाइज गेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्वेरी क्या पूछ सकता हूँ? तो मैं क्वेरी पूछ सकता हूँ कि यार एक नंबर इनपुट करूंगा मैं। ऑफ कोर्स इस ट्री में कितने नोड है ये हमें पता है, जैसे यहाँ पे 8 नोड है, तो ये हमें दे रखा है कि भाई 1 से 8 तक नोड्स है। ओके, अब आप क्वेरी कर सकते हो, आप 1 से n तक कोई सा भी नंबर प्रिंट करोगे। लेट्स से आपने 3 प्रिंट करा। ओके, तो ऑनलाइन जज आपको एक एरे रिटर्न करेगा और n नंबर्स रिटर्न करेगा, जिसका ith बंदा पता है क्या होगा? जैसे यहाँ 0 1 2 3 6 7, सो ith बंदा पता है क्या होगा? जैसे ऐसे इनफैक्ट वन बेस्ड इंडेक्स में कन्वर्ट कर दो। क्या एरे को मैं अभी के लिए वन बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। 3 4 5 6 7 8। ओके, सो इसके ith पोजीशन पे पता है क्या स्टोर होगा? 3 से जो नंबर आपने प्रिंट कर रखा है वहां से डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एज काउंट। जैसे 6 पे पता है क्या स्टोर होगा? 3 से जो आपने नंबर प्रिंट कर रखा है 6 तक के डिस्टेंस क्या है एज काउंट के टर्म में? तो 1 है। देन 7 पे भी 1 होगा, 8 पे 2 होगा वाया 1, 5 पे 3 होगा, 4 पे 3 होगा, 3 0। क्यों? 3 से 3 की डिस्टेंस 0 यार। 3 to 2 is 2, 3 to 1 is, ये एरे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि आपने जो नंबर प्रिंट कर रखा है वहां से रेस्ट सभी नोड की डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एज काउंट, राइट? अब आप कितनी क्वेरीज कर सकते हो? आप n/2 का सील, n/2 सील टाइम्स ऐसी क्वेरी पूछ सकते हो। तो इतनी क्वेरीज, एट मैक्स इतनी क्वेरीज के बाद अब आप सभी एजेस को आउटपुट कर दो। अब सभी एजेस को आउटपुट कर दो कि भाई ये सारी एजेस है, राइट? सो अब लेट्स सी क्या हम इसे कैसे कर सकते हैं। सो देखो यार, n/2 क्वेरीज, क्योंकि हम n/2 का सील पूछ सकते हैं क्वेरीज, तो हम कुछ ऐसा दो तीन चीजें यार n/2 से के सील के इक्वल मैं क्वेरी पूछ सकता हूँ। तो मुझे चूज करना होगा कि यार कौन से n/2 के लिए हम क्वेरी करें, राइट? ये मैं चूज करना होगा सबसे पहले। ऐसे रैंडमली करूंगा तो बात नहीं बनेगी, राइट? चूज करने की जरूरत है। अच्छा, एक और पॉइंट कि यार अगर मेरे पास जो एरे आ रहा है कि भाई इस गिवन जो नंबर आपने प्रिंट करा है वहां से रेस्ट सभी नोड की डिस्टेंस इंडिविजुअली, अगर ये मेरे पास अवेलेबल है तो पता है मैं सिर्फ वन डिस्टेंस अवे वालों को सोच सकता हूँ। उसके अलावा और किसी भी डिस्टेंस के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो यूजलेस है यार। जैसे 3 के लिए 2 डिस्टेंस आ गया मेरे पास, क्या 8 2 डिस्टेंस अवे है। अब 8 वो 2 डिस्टेंस अवे इसके पेरेंट की तरफ से, इसके चाइल्ड की तरफ से, किसकी तरफ से ये आप बता नहीं पाओगे। 3 के लिए भी सेम, मतलब आपके एक एरे में जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ वन वैल्यू वाले की है कि भाई इस नोड से वन डिस्टेंस अवे वाले कौन से बंदे हैं। वन डिस्टेंस अवे वाले बेसिकली उससे कनेक्टेड होंगे हमेशा। के वन डिस्टेंस अवे वाले उस नोड से कनेक्टेड है, इतना हमें पक्के से पता है। 2 3 4 5 के बारे में आप कुछ नहीं जज कर सकते, कुछ नहीं बता सकते हो, राइट? सो n/2 कौन से बंदों के लिए हम करें सच दैट सिर्फ वन डिस्टेंस अवे वाले बंदे के थ्रू चीजें सॉल्व हो जाए। सो अब लेट्स सी क्या हम कैसे चूज करने वाले हैं n/2 नोड्स को जिनके लिए हम क्वेरी करने वाले हैं कि अच्छा उससे ही पहले एक चीज, क्या अगर आप ट्री देखोगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्री के, और इसे मैं कुछ नोट्स ऐड कर देता हूँ नंबर्स के बिना ही, लेट्स से एक ट्री के इवन और ऑड लेवल को अलग अलग विजुअलाइज करो। क्या ये इवन लेवल वाले बंदे हैं और ये ऑड लेवल वाले बंदे हैं। अगर मैंने
इवन लेवल के सभी नोड से 1 डिस्टेंस अवे वाले बंदे निकाल लिए तो सारे एजेस निकल जाएंगे, सारे एजेस निकल कर आ जाएंगे आज। फिर से सुनना, एक एज कोई सभी किसी भी ट्री में एक एज, उसका एक कॉर्नर ऑड लेवल पे होता है एंड अदर कॉर्नर इवन लेवल पे होता है हमेशा ही। ट्री में कोई सा भी एज आप चूज कर लो, उसका एक कॉर्नर ऑड पे होगा, एक इवन पे। ऑफ कोर्स लॉजिकल भी है, राइट। सो हम अगर किसी भी एक लेवल आइदर ऑड और इवन किसी भी एक लेवल के सभी नोड से 1 डिस्टेंस अवे वाले बंदे निकाल ले तो सभी एजेस निकल कर आ जाएंगे आज। जैसे मैंने ऑड चूज करा तो 2 3 8 से 1 डिस्टेंस अवे, 2 से 1 डिस्टेंस वाले ये तीन, 3 से 1 डिस्टेंस वाले ये तीन, 8 से ये। फिर मैंने ऑड लेवल चूज कर रखा तो 3, तो इन तीनों से इससे 1 डिस्टेंस वाले बंदे ये रहे, फिर इससे ये और इससे ये, सारे एजेस निकल कर आ गए क्या? ऑफ कोर्स। पॉइंट इज किसे चूज करूं, ऑड लेवल या इवन लेवल? डायरेक्टली चूज नहीं कर सकते यार, डायरेक्टली चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्या पता आपने इवन लेवल चूज करा एंड उस पे n/2 + 1 बंदे निकल कर आ गए। ऐसा कुछ फिक्स तो है नहीं कि एक ट्री में इवन लेवल पे इतने बंदे होते हैं और पे इतने होते हैं, राइट। तो कौन सा लेवल चूज करें ये नहीं पता हमें। तो देखो मैं बताता हूँ क्या करने वाले हैं। क्या 3 केसेस हो सकते हैं, ये इवन लेवल ट्री के और ऑड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इवन और ऑड लेवल पे n/2 बंदे होंगे, पहली पॉसिबिलिटी। यार यहाँ n/2 बंदे होंगे और यहाँ भी n/2 बंदे हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, क्या यहाँ ग्रेटर देन n/2 बंदे हैं, कंप्लीट इवन लेवल के नोड्स को कंबाइन करोगे तो यहाँ ग्रेटर देन n/2 बंदे होंगे, यहाँ स्मॉलर देन n/2। क्योंकि सम n/2 n के इक्वल चाहिए, क्योंकि सम n के इक्वल चाहिए। अगर एक पार्ट इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरा पार्ट डिक्रीज करना होगा यार। ऑफ कोर्स दोनों ही n/2 से ग्रेटर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सम ग्रेटर देन n हो जाएगा, बट आपको पता है नोड तो n ही है, राइट। एक में अगर ग्रेटर देन n/2 जा रहा है तो दूसरे में स्मॉलर देन n/2 होगा ही होगा। अदर वे अराउंड ये है, क्या यहाँ ग्रेटर देन n/2 और यहाँ स्मॉलर देन n/2। ये इवन लेवल और ऑड लेवल का फंडा, राइट। इवन लेवल पे ऑड लेवल पे। अच्छा, अब हमें सारे केसेस हैंडल करने हैं। तो पता है मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम, क्वेरी नंबर 1, मैं 1 से डिस्टेंस मंगवा लूंगा, 1 से सभी नोड के डिस्टेंस को मंगवा लूंगा। वन से सभी डिस्टेंस को मंगवा लिया तो 0 1 1, 8 के लिए 1, 4 के लिए 2, 5 के लिए 2, 6 के लिए 2, 7 के लिए 2, राइट। अब 1 से अगर मैंने सभी डिस्टेंस को मंगवा लिया तो ये पता है मुझे क्या बताएगा? 1 के कनेक्शंस तो मुझे ये इसने बता दिए कि भाई 1 से 2 3 एंड 8 कनेक्टेड है। 1 के कनेक्शंस बता दिए, साथ ही साथ अब मैं ये निकाल सकता हूँ कि यार कौन से बंदे इवन लेवल पे और कौन से ऑड लेवल पे है। जैसे 1 रूट की तरह मैंने अज्यूम कर रखा है तो ऑफकोर्स वो इवन लेवल पे होगा। इससे 1 डिस्टेंस वाले जो ऑड डिस्टेंसेस है, जैसे 1 डिस्टेंस वाले या 3 डिस्टेंस वाले या 5 डिस्टेंस वाले, क्योंकि 1 इवन लेवल पे वो सभी ऑड लेवल पे होंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 है, ये 3 ऑड लेवल पे होने वाला है, 2 3 8। फिर 2 डिस्टेंस वाले ये सभी इवन लेवल पे होने वाले हैं। तो आप पता है यहाँ से क्या निकाल पाओगे? क्या इवन लेवल पे कितने बंदे हैं और ऑड लेवल पे कितने बंदे हैं? जैसे इस केस में मैं निकालूंगा तो इवन लेवल पे 1 2 3 4 5 निकल कर आएगा, ऑड लेवल पे 3। स्मॉलर कौन सा है? ऑड लेवल। तो मैं आइदर इवन और ऑड लेवल से क्वेरी करूंगा तो सभी एजेस को निकाल सकता हूं, क्योंकि ऑड लेवल पे लेस देन n/2 बंदे हैं और मेरे पास क्वेरी भी लेस देन n/2 अलाउड है, तो मैं ऑड लेवल के सभी बंदों पे क्वेरी कर रहा। ठीक, तो ये करना है बस पहली क्वेरी से। अब डिस्टेंसेस मंगवा लो, अब उसमें इवन और ऑड लेवल वाले में जो स्मॉलर है उसके लिए कॉल कर देना यार। अच्छा, अगर दोनों इक्वल हुए तो, अगर दोनों इक्वल हुए तो इवन लेवल वाले से कॉल करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों इक्वल हुए, जैसे 10 नोड्स थे तो आपके पास 5 क्वेरीज है, एक क्वेरी तो आपने इसके लिए यूज कर लिया, अब आपके पास रिमेनिंग 4 क्वेरीज ही है। अब अगर आपने ऑड लेवल वाले बंदों से क्वेरी करने लग गए आप, तो आपको 5 क्वेरीज चाहिए होगी। बट क्योंकि आपका रूट 1 वो इवन लेवल पे था, तो अब इवन लेवल पे 4 और बंदे ही रह रहे हैं क्वेरी करने को, तो n/2 केस भी हैंडल हो जाएगा। ओके, लास्ट थिंग, आप बोलोगे कि भैया आपको कैसे पता 1 रूट है? आपको कैसे पता ट्री का रूट 1 है? क्या पता ट्री का रूट 1 नहीं होता? ऑफकोर्स पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं, अगर ये ट्री दे रखा है मुझे और इसके सभी एजेस बाई डायरेक्शनल है, ये लिख रखा है, राइट, तो आप किसी को भी रूट अज्यूम कर लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा यार। जैसे मैंने 1 अज्यूम कर रखा है, राइट, क्या सभी ट्री का रूट 1 होगा? आप सभी ट्री के रूट को 3 अज्यूम कर लो, तो उसमें ऑफकोर्स 3 नोड होने चाहिए। तो इस ट्री को आप 3 एज अ रूट भी विजुअलाइज कर सकते हो। क्या 3 रूट है?
इसके 1 डिस्टेंस अवे 1, 6 एंड 7 है, देन 1 से 2 एंड 8 कनेक्टेड है, एंड 2 से 4 एंड 5 कनेक्टेड है। बेसिकली जब आपने फर्स्ट क्वेरी 3 की करी, जब आपने 3 को रूट बनाया, तो आप इस ट्री को सॉल्व कर रहे हो यार। इस ट्री के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, और फिर अगेन वही ऑड इवन लेवल वाला फंडा तो वैलिड हो गई बेसिकली, क्योंकि बाई डायरेक्शनल एजेस है, तो आप किसी को भी रूट बना सकते हो। ऑफ कोर्स वो नोड एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट? ऐसे n की वैल्यू 2 है और आप 3 को रूट बना रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो इनवैलिड है। बट अगर वो नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसे रूट बना सकते हो, ट्री को मॉडिफाई करके डिफरेंट। बेसिकली आप सॉल्व कैसे कर रहे हो, डिफरेंट तरीके से विजुअलाइज करते हो, और कुछ नहीं। क्योंकि n इक्वल टू 1 हमेशा ही ट्री में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई मैं पहली क्वेरी 1 की कर रहा हूँ। यार आप कैसा भी ट्री दे दो, मैं उसे विजुअलाइज कैसे करूंगा कि 1 रूट है और उसके अराउंड चीजें कनेक्टेड है, राइट? ओके ओके, सो ये था आपका फंडा लॉस ट्री का। अब इसे बस कोड करना है, अब इसे बस कोड करना है और कुछ नहीं। तो लेट्स सी, इसे कोड करते हैं हम एक बार। ओके, इसमें ऑलरेडी कोड लिख रखा है समहाउ, इसे हटा दो, करा मैंने जूम। तो सबसे पहली चीज, क्या कितने नोड्स हैं ये लिखो। ओके, फिर एक मैं बना लूंगा मैप। मैप क्यों? या बेसिकली सभी एजेस को मैं इसमें मार्क करता रहूंगा। ये n+1 साइज के 2D मैट्रिक्स को बनाया। इसमें अगर i, j पे 1 है, मीनिंग i से j कनेक्टेड है। ओके, सिंपली ऐसे ही, मतलब एजेस को मैं डायरेक्टली अरे लिस्ट में भी स्टोर कर सकता था, बट 2D में मार्क करना मुझे इजी सा लगा। ओके, अब सबसे पहला काम क्या, system.out.println 1 से क्वेरी कर लो। क्वेरी फॉर्मेट क्या यार, क्वेरी फॉर्मेट आई गेस समथिंग क्वेश्चन मार्क स्पेस 1 नंबर, ऑलराइट। सो println हमें क्या चाहिए, स्पेस और वो नंबर, दैट इज 1 प्लस। ओके, अब एरे इनपुट ले लो। तो ये ले लिया मैंने एरे इनपुट, न्यू इंट एन साइज एरे, और नॉट न्यू इंट एन साइज एरे, रीड एरे। रीड एरे आई में एन पास कर दो, आई गेस यही फंक्शन है। नहीं, सिंपल रीड एरे आई नहीं है। ओके ओके, सो ये मैंने एरे इनपुट ले लिया। अब मुझे ऑड इवन काउंट करने की जरूरत है, इसे रूट अज्यूम करते हुए ले रखा है, राइट? तो ऑड इवन काउंट कर लेते हैं जल्दी से। odd and even equal to 0. Okay, odd and even is 0. So for int I equal to 0, I is smaller than n, I plus plus. So then दो possibility है क्या, array of I mod 2 equal to 0. तो array of I mod 2 अगर even है तो even plus plus करोगे ऑफ कोर्स, एंड अगर odd है तो odd plus plus करोगे। अब यहाँ पे अब आप कौन से लेवल को करना चाहते हो, तो ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। एक -1 रखा, क्या अगर अगर इवन स्मॉलर देन है या इक्वल टू है ऑड के, तो पता है मैं कौन से लेवल को चेक करने वाला हूँ, इवन लेवल को। अदरवाइज अगर ऑड स्ट्रिक्टली स्मॉलर है तभी चेक करूंगा मैं ऑड को। चेक लगा लिया, क्या चेक की वैल्यू 1 है तो ऑड को मैं चेक कर रहा हूँ, अदरवाइज इवन को चेक कर रहा हूँ। ये देखो, अच्छा एक और काम कर दो, क्या काम कर दो, क्या यहाँ पे अगर एरे ऑफ आई इक्वल टू 0 है और 1 है, अगर 1 है तो 1 डिस्टेंस अवे वाले किसके, 1 के 1 डिस्टेंस अवे वाले बंदे मिल गए आपको। तो मैप ऑफ 1 एंड i+1 में मार्क कर दो, एंड मैप ऑफ i+1 एंड 1 में मार्क कर दो। सो इन दोनों में मैंने मार्क कर दिया। अब चेक इक्वल टू 0 है, चेक इक्वल टू 1 है। ओके, अब फॉर इंट i इक्वल टू 2, i स्मॉलर देन इक्वल टू n, i++। अब 2 के बाद, क्योंकि 1 इवन वाले बंदों को कर रहे हो या ऑड वाले बंदे को कर रहे हो, जिसके लिए भी आप क्वेरी कर रहे हो, i इक्वल टू 1 के लिए क्वेरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 1 से 1 डिस्टेंस अवे वाले बंदे हमने सॉल्व कर दिए, राइट? अब ये देखना, क्या अगर जो आपने इनिशियल एरे ला रखा है उसका i-1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के बेसिस पे मैंने लूप लगा रखा है। अगर उसका mod टू इक्वल टू है किसके, चेक के, अगर वो चेक के इक्वल टू है तो इसके लिए क्वेरी करने की जरूरत है।
तो इसके लिए हम क्वेरी कर देते हैं बेसिकली ऑड, अगर चेक ने ऑड को कॉपी कर रखा है, 1 कॉपी कर रखा है तो ऑड लेवल वाले करने होंगे, इवन को कर रखा है तो इवन लेवल वाले करने होंगे हम। तो मैंने ये कर दी क्वेरी, किसके लिए क्वेरी करी मैंने ith बंदे के लिए क्वेरी करी, 1 के लिए क्वेरी नहीं करी, ith बंदे के लिए मैंने क्वेरी करी कि भाई i से डिस्टेंस बता दो। तो यहाँ पे मुझे मिल गया, लेट्स से डिस्टेंस एरे यूज नहीं कर सकता मैं, सो डिस्टेंस मुझे मिल गया कि भाई इस ith बंदे से ये सभी डिस्टेंस है। तो अब क्या करोगे, इस डिस्टेंस एरे पे आप लगा रहे होगे लूप i इक्वल टू 0 एंड j स्मॉलर देन n j प्लस प्लस, डिस्टेंस पे लूप लगा रहे हो। एंड अगर ये डिस्टेंस ऑफ j इज इक्वल टू 1 है तो आप किसे किसे मार्क करोगे, तो मैप में आप मार्क करोगे ith बंदा एंड j प्लस 1। बेसिकली ये मैंने पोजीशन के बेसिस पे लूप लगा रखा और ये इंडेक्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे +1 करना होगा और इसे मार्क कर दो एंड इसका रिवर्स भी मार्क कर दो, मैप ऑफ j प्लस 1 एंड j प्लस 1 एंड i को मार्क कर दो, ये 1 से मार्क कर दिया आपने। अब यहाँ से निकल जाओ, जब सभी बंदों के लिए आपने कर रखा तो मैक्सिमम n/2 क्वेरी कर रखी होगी आपने, क्यों, स्मॉलर काउंट वाले लेवल से कॉल कर रहे हो और स्मॉलर काउंट वाले पे n/2 से स्मॉलर बंदे ही होंगे। अब इसे आप कर दो sp.append एक्सक्लेमेशन मार्क, सेम लाइन में चाहिए इन्हें या डिफरेंट लाइन में चाहिए, आई थिंक डिफरेंट लाइन में चाहिए, पुट डिफरेंट लाइन में चाहिए, तो डिफरेंट लाइन में चाहिए तो एक \n लगा दो, \n लगा दिया आपने। अब उसमें प्रिंट करना है आपको, अब आपको अपेंड करने हैं सारी एजेस, तो सिंपली मैप में ट्रैवल करना स्टार्ट करूंगा मैं, स्मॉलर देन इक्वल टू 1 i प्लस प्लस, देन फॉर इंट j इक्वल टू 1 j स्मॉलर देन i j प्लस प्लस, इफ मैप ऑफ i एंड j इज इक्वल टू 1, तो क्या कर दो, मैप ऑफ i एंड j इक्वल टू 1 है, देन sp.append, क्या अपेंड कर दूं मैं, i प्लस स्पेस प्लस j प्लस \n, बस इतना ही करना है। अब वापस जाओगे आप यहाँ पे एंड टेस्ट, एक टेस्ट केस ही होगा ऑफ कोर्स, मल्टीपल टेस्ट केसेस होंगे नहीं, n की वैल्यू n बाई ऑफ कोर्स, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है नहीं। सो लेट्स सी, फिर मैं ट्राई तो नहीं करने वाला, डायरेक्टली सबमिट ही करते हैं। लॉस्ट ट्री, पास हो गया, राइट। सो ये था आपका लॉस्ट ट्री, राइट। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।